हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RG इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चल रहा था बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले भाग फर्स्ट, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 की वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके आराम से देख सकते हो। दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये भाग 5 समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमने भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पढ़ा था कि कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। फिर खुली श्रृंखला हमने पढ़ी थी, दो प्रकार की होती है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। सही। फिर संतृप्त और असंतृप्त पढ़े थे हमने। असंतृप्त यौगिक को भी DOU ज्ञात करने सीखी थी हमने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट पढ़े थे खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम बंद श्रृंखला। कौन सी? नंबर 2 होती है बंद श्रृंखला। या इसको बोल सकते हैं हम चक्रीय श्रृंखला। उसे बोलते हैं खुली श्रृंखला को अचक्रीय, तो इसको क्या बोलेंगे? चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला, होमोसाइक्लिक या क्लोज स्विच। ठीक है। अब दोस्तों, चक्रीय श्रृंखला या बंद श्रृंखला क्या होती है? तो परिभाषा लिख लो इसकी। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें प्रथम और अंतिम कार्बन एक दूसरे से जुड़े हो, बंद या चक्रीय श्रृंखला कहलाती है। तो दोस्तों, ये इधर कैसे? ये कार्बन है, सही। आपको पता है यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। मान लीजिए आप नंबर 1 इस कार्बन को देना चाहते हो, 1, 2 और 3। तो प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तो क्या है? चक्रीय है कि नहीं है? अरे है। देखो, प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं तो चक्रीय है। तो यहाँ से एक संबंध क्या निकल कर आता है? नोट लगा कर लिख लो। वलय दो कार्बन में कभी नहीं बनती है। क्या? दो कार्बन में वलय नहीं बनती है। कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, सबसे छोटी वलय 1, 2, 3 कार्बन है। क्या 2 कार्बन में वलय बना सकते हो आप? अरे बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। ये से तीसरा कार्बन जुड़ेगा तभी वलय बन सकती है। सही। इसको नंबर 1, 2 और 3, देखो तीसरा और प्रथम कार्बन आपस में जुड़ रहा है तो क्या हुई? चक्रीय श्रृंखला या बंद श्रृंखला। ठीक है दोस्तों। अब एक लाइन और लिख सकते हो आप, इसमें शाखा हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे? जैसे ये है आपके पास, मान लीजिए एग्जाम्पल। सही। इसके अंदर ये शाखा लगा दी मैंने, नंबरिंग दी आपने 1, 2, 3 और 4। सही। प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ रहा है क्या? बिल्कुल जुड़ रहा है। तो कैसी श्रृंखला? बंद श्रृंखला। यहाँ से नंबरिंग देना चाहते हो आप 1, 2, 3, 4, तो प्रथम और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ रहा है। सही हो गया ना? तो और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे ये है साइक्लोहेक्सेन, ये देखो ये भी वलय है, अर्थात बंद श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, मिटाते इसको एक मिनट। अब देखो दोस्तों, बंद श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होगी समचक्रीय। कौन सी? समचक्रीय। दूसरी कौन है? विषम चक्रीय। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है दोस्तों। अब समचक्रीय क्या हो गए? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की वलय बनती हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर वलय का निर्माण होती हो, समचक्रीय वलय कहलाती है। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देख लो। ये है आपके पास, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने होंगे? देखो 1 और 2 वैलेंसी और करेगा 4 हो जाएंगे। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2। ठीक है दोस्तों। तो CH2 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 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रही है, तो ये क्या होगी? समचक्रीय। समचक्रीय ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर वलय का निर्माण करते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इसमें भी शाखा हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और दोस्तों, बात करें विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्व जुड़े हो तो वो क्या होगा? विषम चक्रीय। क्या होगी परिभाषा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तत्व जुड़े हो, रिंग के अंदर आदि तत्व आए तो वो क्या होगी? विषम चक्रीय होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपके पास, सही, यहाँ पर N लिख दिया मैं,
सही। तो यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2, फिर इसके पास 2 और इसके पास 2। समझ रहे हो दोस्तों इसके पास 2 क्यों आए? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी करेगा। ठीक है, ये N हो गया। अब दोस्तों देखो कार्बन, अगर यहाँ पर भी कार्बन होता तो कैसी होती वलय? समचक्रीय। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई वलय को समचक्रीय वलय कहते हैं। जबकि बीच में देखो नाइट्रोजन तत्व आ गया रिंग में, रिंग के अंदर की बात करें, रिंग में नाइट्रोजन आ गया, तो अब क्या होगी? विषम चक्रीय। क्यों? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा परमाणु आ गया ना, नाइट्रोजन, तो कैसी है? विषम चक्रीय, हेटेरोसाइक्लिक। जैसे एक एग्जाम्पल और देखें हम, देखो दोस्तों क्वेश्चन आए, इस यौगिक में कितने विषम परमाणु उपस्थित है? विषम परमाणु की बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है, तो आपको केवल रिंग के अंदर काउंट करना है, रिंग के बाहर जो भी है उसको आपको काउंट नहीं करना है, केवल और केवल रिंग के अंदर है उसी को काउंट करना है। अब देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन 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 है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी तत्व है वो क्या है? विषम। ठीक है, तो इसमें देखो एस और एन दो ही है विषम। इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना क्योंकि ये रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर है, उसको काउंट नहीं करना है। तो एस और एन कितने हैं? 2। तो विषम परमाणु कौन कौन सी है? 2 कौन सी है? एन और एस है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको ऐसे कैसे उतारिए। अब हम विषम चक्रीय के और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तो इसको उतार लीजिए एक बार। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं हम, दिए गए यौगिक में विषम चक्रीय परमाणु की संख्या बताओ। क्या पूछ रहा है? विषम चक्रीय परमाणु की संख्या बताइए। तो पहले परिभाषा याद होनी चाहिए, विषम परमाणु किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा रिंग में जो तत्व उपस्थित है उसे विषम तत्व परमाणु कहते हैं। अब देखो ये आपकी रिंग है, ये रिंग है आपकी इतनी थी, इस रिंग में देखना आपको यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर क्या गया? ऑक्सीजन। रिंग के बाहर क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। रिंग में देख लो बस, यहाँ पर एक विषम परमाणु उपस्थित है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो यहाँ पर एक परमाणु है ऑक्सीजन, तो विषम परमाणु संख्या कितनी होगी यहाँ पर? अरे विषम परमाणु की संख्या कितनी होगी? विषम परमाणु कितने हो गए? 1। ठीक है, इसमें देखें तो ये हो गई आपकी रिंग, हुई नहीं हुई? हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना क्योंकि ये तो रिंग के बाहर है। यहाँ पर देखो एस ओ और एन 3 ही है विषम परमाणु, तो कितनी हो गई? 3। इसमें बताओ, देखो इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना आपको, एस और एन 2 ही है विषम परमाणु, इसमें हो गए 2। इसमें देखो ये तो विषम परमाणु है नहीं क्योंकि कार्बन 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 है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर मिली हुई वलय को क्या कहते हैं? समचक्रीय। तो ये तो समचक्रीय है, विषम परमाणु संख्या कितनी होगी इसमें? 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे किसी उतार लीजिए। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उतारो इसको। दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है, समचक्रीय, विषम चक्रीय, संतृप्त, असंतृप्त कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ये टॉपिक आपके हर जगह काम आएगा, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या काउंट करना। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे हम आपको, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सही, तो अल्फा हाइड्रोजन संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो परिभाषा सुनो, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्या? जब किसी कार्बनिक यौगिक में जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जैसे CHO, COOH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CN आदि
के ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या हुई, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह जैसे CHO एल्डिहाइड, COOH एसिड बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कीटोन, CN साइनाइड के ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसको एग्जांपल से समझना आपको। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या आ रहा है आपके पास, जैसे एग्जांपल आपके पास CH3 बॉन्ड COOH, क्वेश्चन आएगा CH3 बॉन्ड COOH में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो कैसे बताओगे, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह, तो इस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो इस यौगिक में क्रियात्मक समूह दोस्तों ये है, हो गया इस क्रियात्मक समूह। फिर देखो आदि के ठीक बगल में कार्बन के पास, तो ये क्रियात्मक समूह है, इसका ठीक बगल किधर होगा दोस्तों, ये देखो ये वाला होगा ठीक बगल। ठीक बगल में कार्बन के पास, तो कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो इस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3। आया कि नहीं आया समझ में, अगर आया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। ऐसा है क्वेश्चन CH3 बॉन्ड CHO, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास सही। इस यौगिक में आपको पहचानना है क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो कौन सा है CHO, ये क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में, तो ठीक बगल किधर है दोस्तों, ये है ठीक बगल। ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को, तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। अब देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, सॉरी ये देखो CH3 CH2 बॉन्ड C डबल OH। पहले ये देखो सही। अब C डबल OH क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के पास उपस्थित कार्बन को, परिभाषा ढंग से पढ़नी है आपको, जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में, ठीक बगल में, तो इस क्रियात्मक समूह के ठीक बगल कौन सा है, ये कार्बन, ना कि ये कार्बन। ये कार्बन काउंट नहीं करना आपको, क्रियात्मक समूह के पास उपस्थित कार्बन, सबसे पास उपस्थित, तो देखो इसके ठीक बगल में कौन सा है, ये कार्बन। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, अरे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी, हो गई। तो फिर एक एग्जांपल करते हैं हम चौथा, जैसे आ जाए CH3 CH2 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 और CN, ये एग्जांपल आ गया मान लीजिए। तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, ये क्रियात्मक समूह हो गया। अब इसके ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित, इसका ठीक बगल कौन सा है, ये। कितनी भी लंबी श्रृंखला हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन देखना है। तो ठीक बगल में कार्बन कौन सा है, ये। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं होगी, अरे होगी। उतार लो इसको ऐसे किसी सीक्वेंस में। तो दोस्तों हम इसको मिटाते हैं। दोस्तों अब हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बतानी है आपको, प्रत्येक एग्जाम्पल में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बतानी है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आप सोल्व कीजिए इसको। तो दोस्तों आपने ऐसा किया होगा, अब हम सोल्व कराते हैं इसको। C2H5 COOH है सही। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, देखो क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में उपस्थित कार्बन के पास हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 5। क्या 5 होगी क्या, बिल्कुल गलत आंसर है। जिसने भी 5 लिखा होगा बिल्कुल गलत आंसर है 5। क्यों, देखो इस यौगिक को खोलना पड़ेगा आपको। खोलोगे कैसे, C2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दो, 1 और 1 2 लिख दिए। फिर क्या कर रहा है, COOH जोड़ दो, COOH जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो इधर से वैलेंसी पूरी करते हुए चलो। यहाँ पर कितने जोड़ो हाइड्रोजन, 3 3 1 4, फिर बच गए कितने, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मध्य में जोड़ दो सही। तो देखो इसकी वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई सही। अब देखो ये हो गया क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को, तो ठीक बगल ये, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो इस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे दोस्तों, 2। तो इस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2, अल्फा हाइड्रोजन 2। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये C3H7CHO
तो ऐसा नहीं कि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 7 कर दो, 7 नहीं होगा। कैसे? 3 कार्बन है तो 1 2 और 3 हो गए 3 कार्बन। फिर क्या जुड़ रहा है? CHO, तो जोड़ दो CHO, ठीक है। अब CHO में 7 हाइड्रोजन है तो यहाँ से स्टार्ट करो, 3 इसके साथ, 2 इसके साथ और 2 इसके साथ। सही, पता है आपको क्यों लगा यहाँ पर 2? क्योंकि वैलेंसी काउंट कर लो कार्बन की, 4 संचिता होनी चाहिए, 1 2 और 2 4, 1 2 2 4, 3 1 4, ठीक। अब ये है क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को, तो क्रियात्मक समूह का ठीक बगल ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी इसके पास? 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्रियात्मक समूह आपका, क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में, परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये क्रियात्मक समूह, इसके बगल में कौन सा कार्बन है? ये कार्बन। इन 2 कार्बन को काउंट नहीं करना है, डायरेक्टली बॉन्ड बनाना है, उस कार्बन को काउंट करना है। तो एक कार्बन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 1, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, ये क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में कार्बन, तो ठीक बगल में ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन उपस्थित है? अरे 0 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए 0 है। अब देखो CHO है, 0 हो गए। अब ये देखो, इसमें क्रियात्मक समूह पहचानना आपको इस यौगिक में, तो क्रियात्मक समूह कौन सा है इस यौगिक में? देखो ये है, परिभाषा लिखा है तो वहां पर बताया था, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, है ना, कीटोन। इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? इसको कीटोन बोलते हैं, कीटोन या एसीटोन, सही, कीटोन या एसीटोन। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो कीटोन में कैसे बताओगे? कीटोन की स्ट्रक्चर है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। यह हो गया क्रियात्मक समूह। इसके ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसका ठीक बगल देखो, एक तो इधर है और एक इधर है। इनमें किधर था? केवल एक तरफ ही बगल था, इसमें दोनों तरफ बगल है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ आ रहे हैं ना ठीक बगल में। अब ठीक बगल में कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट कर लो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट करो। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो 3 + 3 कितनी हुई? 6। तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी इस यौगिक में? 6, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो, क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन, ठीक है। ठीक बगल में, तो एक बगल इधर है और एक बगल इधर है, दोनों बगल में कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास 1, इसके पास 3, तो 3 + 1 कितनी हुई? 4, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। इसमें देखो, यह है कीटोन, क्रियात्मक समूह। इस कीटोन के ठीक बगल में, तो एक तो ये बगल है और एक ये बगल है। इस बगल के पास कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इस बगल वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 होगा। 1 + 0 कितना होता है दोस्तों? 1 होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन 1। अब इसमें देखो HCHO, किसको बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम कॉमन नेम पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे इसे फॉर्मेल्डिहाइड क्यों बोलते हैं, हम पूरा बताएंगे आपको बेसिक से। कॉमन नेम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी होने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बताएंगे फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बोलते हैं इनको, सही। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो देखो, ये कार्बन है मान लीजिए C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इसको ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसकी, सही, HC डबल। अब क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक समूह ये है इस यौगिक में, सही। अब ये क्रियात्मक समूह है कीटोन वाला। अरे देखो C डबल बॉन्ड को, अब क्या होती है परिभाषा अल्फा हाइड्रोजन की? क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में उपस्थित कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो दोस्तों इसका अल्फा इधर है ठीक बगल, इसके ठीक बगल इधर है। अब देखो हाइड्रोजन उपस्थित है क्या? यहाँ पर कार्बन उपस्थित है क्या? नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से काउंट कर सकते हो? परिभाषा क्या थी? क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में उपस्थित कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी कार्बन उपस्थित नहीं है, केवल हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, तो यहाँ पर तो कार्बन उपस्थित है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? 0। कितना होगा? 0, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो C4H9CHO, तो इसमें ऐसा नहीं कि इसके पास उपस्थित ये 9 हाइड्रोजन है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल गलत। देखो C4 है, 4 कार्बन लिख दिए, फिर CHO है तो CHO लिख दो। अब 9 हाइड्रोजन है तो देखो 9 हाइड्रोजन करने आपको 3 2 5 7 और 2 9 हो गए, वैलेंसी पूरी हो गई। काउंट कर लो 1 2 2 4, ठीक है। अब ये CHO है, इस क्रियात्मक समूह का ठीक बगल ये है, इस बगल में कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन 2, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी इसमें? अल्फा हाइड्रोजन होगी 2, ठीक है दोस्तों। आप इनको सीक्वेंस में उतारिए ऐसे कैसे,
और एग्जाम्पल हम करते हैं। पहले इसको उतारिए। तो दोस्तों आपने इनको उतार लिया होगा, तो अब हम इसको मिटाते हैं। तो देखो दोस्तों, हम आपको परिभाषा बताए थे ना, अल्फा हाइड्रोजन क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में। तो क्रियात्मक समूह कौन कौन से बताया था वहाँ पर मैंने CH बताया था आपको, CHO बताया था, CN बताया था, C डबल बॉन्ड बताया था, सही। और एक क्रियात्मक समूह काउंट करो, कौन से द्विबंध आ जाए, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड, ये आ जाए। तो इसमें भी आपको इस प्रकार से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ये एक और काउंट कर लेना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको रिंग कीजिए, देखो कर लिए रिंग। अब क्रियात्मक समूह के ठीक बगल में, तो ये है द्विबंध वाला, तो द्विबंध के दोनों कार्बनों को रिंग करना है, ऐसे कर लिए। अब इसके ठीक बगल किधर है, ये है ठीक बगल। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको रिंग किया आपने दो कार्बनों को, अरे द्विबंध के दोनों तरफ वाले कार्बनों को रिंग कर लो, द्विबंध इधर वाले को रिंग कर लो, कर लिए। अब बात करें ठीक बगल में, तो ठीक बगल इधर भी है, ठीक बगल इधर भी है, ठीक बगल इधर भी है और ठीक बगल इधर भी है, चारों तरफ इसके पास बगल है। अब इस बगल वाले कार्बन, इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है, तो यहाँ तो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल हाइड्रोजन उपस्थित है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन है नहीं। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके पास 3, इसके पास बताओ C2H5 है, तो C2H5 ऐसा नहीं कि आपको 5 हाइड्रोजन है, नहीं। C2H5 को आप खोलो, कैसे, ऐसे खोल सकते हो, CH2 बॉन्ड CH3, देखो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन हो गए ना। तो इसके ठीक बगल में ये कार्बन, इसके पास 2, तो 3 और 3 6, 6 2 8, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, 8, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो ये हो गई रिंग। अब ठीक बगल इधर है, इधर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। कार्बन के ठीक बगल में 3 और 3 कितनी हुई, 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6, ठीक है दोस्तों। ये रिंग वाले देखो, रिंग वाले एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, ठीक। देखो क्रियात्मक समूह ये हो गया। अब इसके ठीक बगल वाला कार्बन कौन सा है, यहाँ पर ये है, इधर ये है, इधर ये है और इधर कौन सा है, ये है। यहाँ पर कार्बन उपस्थित है, यहाँ पर कार्बन है और कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, इसके पास 2, इस कार्बन के पास 2, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है दोस्तों। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। इसके पास कोई भी नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है। इसके पास भी कोई नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है। अब ठीक कार्बन, ठीक बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 4 कार्बन है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई, 8, समझ रहे हो ना दोस्तों। अब बात करें इसकी, तो ये है द्विबंध वाला, तो इसको रिंग कर लो ऐसे, ठीक है। इसका ठीक बगल कौन सा, अरे यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। इस कार्बन के ठीक बगल में यहाँ पर कार्बन होगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होगी, 2, एक कार्बन यहाँ पर होगा, इसके पास कितने होंगे, 2, तो ठीक बगल इधर भी है, ठीक बगल इधर भी है, तो 2 + 2 कितनी हुई, 4, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। इसके पास देखो ये हो गए, सही। ठीक बगल यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, इसके पास 2, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी कर रहा है ना, तो 4 4 हो गए इसके पास। तो अब ठीक बगल ऊपर वाले के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। फिर इसके पास कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, ठीक दोस्तों। अब इसके पास देखो ये है, अब इसके ठीक बगल में यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है। इस द्विबंधित कार्बन के पास देखो ये कार्बन को रिंग कर लिया, इसके ठीक बगल एक इधर है, ठीक बगल इधर है, इसके ठीक बगल एक इधर है, ठीक बगल इधर है, हो गई। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगी, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगी, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगी, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगी। तो इस प्रत्येक बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 8, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो ये हो गई द्विबंधित कार्बन। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा। क्यों होगा इसके पास 1 2 3 वैलेंसी पूरी कर रहा है, एक हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी करेगा, सही। तो इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो 2 2 4 1 5 1 6, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, 6 हुए नहीं हुए, हो गए। अब ये देखो दोस्तों,
इसमें ये हो गया द्विबंधित कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और कार्बन, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसके ठीक बगल में, इसका ठीक बगल ये वाला कार्बन, इसका ठीक बगल ये है, इसका ठीक बगल ये है, इसका ठीक बगल कौन सा है, ये वाला कार्बन है, सही। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इसी के उतारना है आपको सीक्वेंस में। दोस्तों साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जो क्लास 11th नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों ये मेरा वादा है, आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। अल्फा हाइड्रोजन हमने आज कंप्लीट कर ली है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो कल का वीडियो भी आप देखना। और वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दी गई है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।